Hello students, how are you? I hope you all are awesome. So today we are going to start the chapter The Birbal of South. So first read about the lesson. In this lesson, humor has been presented by the great master Tenali Raman in the court of the king, Krishna Dev Arya. He was known for his sharp wit and hailed from a town called Tenali. To enjoy humor, read the chapter. तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं क्या, छोटे से चैप्टर के अंदर जो प्रेजेंट करता है ग्रेट मास्टर तेनाली रामन की स्टोरी कोर्ट के अंदर। तो किस तरह, कौन से किंग के आगे, कृष्ण देव आर्य के आगे, और किस तरह से वो विटनेस के रूप में, एक शार्प विट के रूप में वहाँ पर हेल करता है, वो सब इसके अंदर पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन द chapter. In the village Tenali, Vijayanagar kingdom, present day Andhra Pradesh, there lived a young boy known as Ramakrishna. Later he became famous Tenali Raman. तो तेनाली रामन से रिलेटेड है कि तेनाली रामन जो है वो एक तेनाली विलेज के अंदर रहता था, जो कहाँ का किंगडम है, विजयनगर, जिसको आज के टाइम में हम वो क्या बोलते हैं बच्चों, आंध्र प्रदेश। ओके, सो यहाँ पे यंग बॉय है, कौन बताएंगे, रामाकृष्णा, जो बाद में बड़ा होकर क्या बना, तेनाली रामन। तो तेनाली रामन का जो फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ से रीड आउट करेंगे, रावण ऑफ तेनाली। तो रमन वॉज एन ऑर्फन एंड ही वॉज लिविंग विद सम ऑफ हिज डिस्टेंट रिलेटिव्स. Once a sage paid a visit to that village. Raman bowed to him in respect and assisted him in his daily pujas, etc. The sage was very pleased and wanted to help Raman. He advised Raman not to waste valuable time in vain playing in road sides and fields, because children who spend their days lazy will certainly spend their future crying like beggars. तो ये जो फर्स्ट पार्ट है हमारा स्टार्ट होता है कि रमन ऑफ तेनाली। जो रमन है वो क्या, वो ऑर्फन, ऑर्फन मतलब क्या होता है बेटा, अनाथ था। ठीक है, तो ऑर्फन अनाथ था और वो कहाँ पर रहता था, डिस्टेंट रिलेटिव्स के पास में ही रहता था, और वहाँ पर क्या करता था, उस विलेज के अंदर ही विजिट करता रहता था। रमन हमेशा क्या करता था, रिस्पेक्ट करता था, असिस्टेंट करता था सबकी, जितने भी डेली लाइफ के अंदर पूजाज होती थी उनमें भी वो रिस्पेक्ट तरीके से असिस्टेड करता रहता था। सेज वॉज वेरी हैप्पी प्लीज्ड, और जो सेज थे वो उससे काफ़ी खुश भी थे और चाहते थे कि वांटेड टू हेल्प रमन, कि हम रमन की हेल्प करें। लेकिन ही एडवाइज्ड रमन नॉट टू वेस्ट वैल्यूबल टाइम इन वेन प्लेइंग इन रोड साइड्स एंड फील्ड्स, बिकॉज चिल्ड्रन हु स्पेंड देयर डेज लेजी विल सर्टेनली स्पेंड देयर फ्यूचर क्राइंग लाइक बेगर्स। तो वो समझाते हैं गाँव वाले कि किस तरह से जो रमन है वो ऑर्फन था, और उसको बताते हैं कि आप अपना टाइम, जो वैल्यूबल टाइम है, इसको इधर उधर घूम के वेस्ट नहीं करो, क्योंकि जो इस तरह से टाइम वेस्ट करते हैं जो बच्चे, वो आगे जाकर क्या होते हैं, बैगर्स बन जाते हैं। मतलब वो अपनी लाइफ को क्या करते हैं, लाइफ से परेशान हो जाते हैं कि वो वैसी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। रमन रिप्लाइड दैट नो वन हैड एक्चुअली एडवाइज्ड हिम लाइक सो। तो रमन रिप्लाई करता है, आज तक उसको किसी ने भी इस तरह की एडवाइस नहीं दी थी। The sage taught him a special powerful Mahakali mantra and told him to go to an old temple of Mother Kali Devi situated on top of the hill at the border of the village. Raman followed the instructions given by the sage and went to that temple and compelled reciting the mantra tirelessly 100,008 times with love and devotion. It is said that the goddess Kali appeared in front of him and blessed him to become a jester, विका कवि इन द फ्यूचर। तो यहाँ पर जो सेज है, सेज मतलब यहाँ पे जो समझदार व्यक्ति है जिसने उसको समझाया बताया, तो वो बोलता है कि किस तरह से महाकाली मंत्र में बहुत पावरफुल है, बहुत शक्ति है महाकाली मंत्र। तो उसको बताता है और कहता है कि आप ओल्ड टेम्पल, जो मदर काली देवी का मंदिर है, वो सिचुएटेड है टॉप ऑफ द हिल पर, और वहाँ पर वो जो मंदिर है वो कहाँ पर है, वो है बॉर्डर ऑफ द विलेज पर। तो फॉलो करें उनके इंस्ट्रक्शंस, और किस तरह से वो चला जाता है और वहाँ पे टेम्पल के अंदर और मंत्र का जाप करता हुआ वहाँ पर 100,008 टाइम्स विद लव एंड डिवोशंस के साथ वो जाता रहता है, और गॉडेस काली को क्या बोलता है कि ये मेरे आगे, वो क्या होंगी, मेरे आगे आ जाएंगी और मुझे ब्लेस्ड करेंगी और मुझे जेस्टर बनाएंगी। तो इस तरह से वो फ्यूचर में इस तरह की बातें करता है और उस चीज़ों को फॉलो भी करता है। रामा प्लीज्ड विद हिमसेल्फ रिटर्न होम, अ वेरी वाइज यंगस्टर
The latter went to seek his fortune at the court of Krishna Devarya. तो यहाँ पे जो रामा है वो कैसे प्लीज करते हैं और बताते हैं उनको कि वो किस तरह से वापस घर पे आते हैं, और सारा पूरा जो वाइज यंगस्टर, वाइज का मतलब क्या होता है बेटा, बुद्धिमान, है ना, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसके बारे में। और फिर वो घर आकर फॉर्चून कोर्ट के अंदर कृष्णा देवरिया में आ जाते हैं, और वहाँ पर आगे क्या स्टोरी फिर चलती है उसको पढ़ते हैं। The emperor of the Vijayanagar kingdom, there he is appointed as a jester and later known as Tenali Raman. तो अब इसको विजयनगर जो किंगडम के एम्परर थे उन्होंने अपॉइंट कर लिया एज अ जेस्टर के रूप में इनको, और इनको ही आगे जाके तेनाली रामन के नाम से भी जाना जाने लगा। तेनाली रामन रिवॉर्ड, तो सेकंड पार्ट के अंदर हम पढ़ने वाले बेटा तेनाली रामन रिवॉर्ड। Tenali Raman had a unique way of warning King Krishna Devarya. Raman was uncomfortable as the guards in the king's palace were becoming corrupt. The king was unaware of what was happening behind his back. Raman knew that it was up to him to expose them to the king. तो जो रमन है, तेनाली रामन से रिलेटेड स्टोरी स्टार्ट हो रही है बेटा, और यूनिक किस तरह से एक यूनिक वे के अंदर वो क्या करता था, वॉर्न करता था किंग को कि जो रमन है वो अनकंफर्टेबल है किसके साथ, गार्ड के साथ। जो किंग के पैलेस में जो गार्ड है वो एक करप्ट है, और किंग वॉज अनवेयर, और किंग को ये चीज़ें पता भी नहीं है कि वो उनके पीठ पीछे क्या करता है। तो रमन को सारी बातें पता थी और वो किस तरह से उसको एक्सपोज करता है राजा के आगे। बट ही ऑल्सो न्यू दैट दे हैड अर्नड अ गुड नेम एंड इट वुड बी डिफिकल्ट टू कन्विंस द किंग। तो किस तरह से बताता है कि उसको कैसे पता चला, दे हैड अर्नड अ गुड नेम, कि उसने किस तरह से एक अच्छा नाम कमाया है। इट वुड बी डिफिकल्ट टू कन्विंस द किंग, और किंग के आगे, ताकि उसको किसी भी तरह की डिफिकल्टी का सामना ना करना पड़े। रमन डिसाइडेड टू वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी एंड लकीली फॉर हिम द अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेड इटसेल्फ वेरी सून। तो रमन चाहता था कि उसको कोई अपॉर्चुनिटी अच्छी सी मिल जाए ताकि वो अच्छा काम कर पाए, और जल्दी ही उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। वन डे द किंग एंड द क्वीन वर वॉचिंग डांस ड्रामा फॉर ए स्पेशल ट्रोप एंड द किंग डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब। ही टोल्ड हिज गार्ड्स नॉट टू लेट एनीवन इनसाइड। तो एक बार की बात है, जो राजा और रानी हैं वो दोनों के दोनों डांस ड्रामा का जो प्रेजेंट होता है उसको एंजॉय कर रहे थे, और राजा ने मना कर दिया था कि कोई भी अंदर ना आ पाए। रमन अराइव्ड एट द कोर्ट लेट and did not know what was going on. He decided to meet the king and approach the first guard. He told the guard that the king had promised him a reward. If the guard allowed him entry, Raman promised to share 50% of what he got. तो रमन वहाँ पर पहुँचता है और कोर्ट के अंदर बाद में तो क्या कहता है, डिड नॉट, उसको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। तब वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि वो राजा से मिलेगा और अप्रोच करेगा फर्स्ट गार्ड की। ही टोल्ड द गार्ड, और वो गार्ड को क्या बोलता है कि किंग हैड प्रॉमिस्ड हिम अ रिवॉर्ड, कि किंग ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे रिवॉर्ड देंगे। इफ द गार्ड अलाउड हिम एंट्री, रमन प्रॉमिस टू शेयर 50% ऑफ व्हाट ही गॉट। तो रमन क्या बोलता है, अगर तुम मुझे अलाउ करोगे अंदर जाने के लिए तो मुझे जो रिवॉर्ड मिलेगा मैं तुम्हें 50% उसका दे दूंगा। व्हेन greed enters you, it turns your world upside down. Tenali seemed to be standing upside down to the guards as he let Tenali's in. तो जो गार्ड होता है वो क्या करता है, वो ग्रीडी होता है ना, ग्रीड मीन्स लालची हो गया था, और उसने क्या करा, जो राजा ने उसको मना किया था तो उसको दोबारा से परमिशन क्या किया, उसने उस चीज़ों का पालन नहीं किया और तेनाली को अंदर जाने दिया। इट टर्न्स योर वर्ल्ड अपसाइड डाउन, तेनाली सीम टू बी स्टैंडिंग अपसाइड डाउन टू द गार्ड्स as he let Tenalis in. Near the entrance of the hall, there was a second guard who very soon saw Tenali standing upside down. Another 50% from Raman's rewards was allocated to guard number 2 towards gaining entry into hall. तो रमन ने फिर क्या किया, दोबारा से वही किया कि जो दूसरा गार्ड खड़ा था उसको बोला कि मुझे ऐसे रिवॉर्ड मिलने वाला है और मैं तुम्हें 50% दे दूंगा। तो फिर क्या हुआ, टू वर्ड्स गेनिंग एंट्री इनटू द होल, अगर तुम मुझे होल के अंदर एंट्री करने दोगे। रमन वॉक्ड इनटू द होल एंड बिफोर एनीबडी रिलीज दैट व्हाट वाज हैपनिंग, रमन टुक अ स्टिक एंड हिट द डांसर्स। अब इन्होंने क्या किया, जो रमन है वो अब गार्ड, जो वहाँ पे गार्ड खड़े थे उनकी परमिशन से अंदर आ गया, क्योंकि उनको 50% वहाँ पे मार्जिन चाहिए था। तो रमन अंदर आता है होल के अंदर, और उनके आने के बाद एनीबडी रियलाइज्ड व्हाट वाज हैपनिंग, किसी को भी अंदेशा ही नहीं हुआ, किसी को रियलाइज ही नहीं हुआ कि ये क्या हो रहा है। और रमन ने क्या किया, रमन ने स्टिक उठाई और डांसर्स को हिट कर दिया।
Krishna Devaraya was furious. He ordered 100 whip lashes as punishment since Raman refused to explain why he hit the dancers. तो अब कृष्णा जो देवरिया के जो वो थे, जो राजा थे, वो क्या थे, वो बहुत फ्यूरियस हो गए और उन्होंने क्या ऑर्डर दिया, उन्होंने ऑर्डर दिया 100 whip lashes का एज अ पनिशमेंट के रूप में उनको, और रमन ने रिफ्यूज कर दिया टू एक्सप्लेन कि मैं क्या एक्सप्लेन करना कि उन्होंने डांसर्स को क्यों मारा. जस्ट एज द अटेंडेंट वॉज अबाउट टू हैंड आउट द पनिशमेंट टू रमन. अब रमन किस तरह से अटेंडेंट करता है और पनिशमेंट के बारे में बताता है, तो वो हम पढ़ते हैं अभी आगे. रमन whispered something in his ears and he stopped. तो तेनाली क्या करते हैं, कान में थोड़ा सा बताते हैं और रुक जाते हैं. तेनाली रामन टर्न टूवर्ड्स द किंग. अब वो किंग की तरफ बढ़ते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे उनके दो फ्रेंड्स जो हैं वो वेटिंग कर रहे हैं बाहर ही, क्योंकि उनको क्या लेना है, उनको शेयर लेना है, रिसीव करना है whip lashes को. द किंग वॉज सरप्राइज्ड. He ordered the attendant to bring the two fools. Without realizing the gift Tenali was about to receive, they told the king that they were ready to accept 50% of whatever Tenali was offered. For a long time thereafter their word remained upright. King Krishna Devaraya thanked Tenali for exposing the corrupt guards. तो किस तरह से उनको पता चलता है कि राजा को कि उनके जो गार्ड्स हैं वो कैसे करप्ट हैं, और उनको एक्सपोज कराया किसने, तेनाली रामन ने. क्योंकि वो चाहते थे कि 50% जो उनको बोला था, किसके लिए, 50% का जो बोला था शेयर देने के लिए, तो राजा ने उनको बुलाया और फिर उनको क्या किया, उनको सजा दी. तो इस तरह से उन्होंने किसका पर्दाफाश किया है, उन करप्ट गार्ड्स का. तो ये थी सेकंड स्टोरी. थर्ड, मेजर फॉर मेजर. Once King Krishna Devaraya invited a brilliant artist Raja Varma to the court and asked him to draw his portrait. The king was extremely pleased with the portrait that he honored Raja Varma with the post of Minister of Administration. तो एक बार की बात है कि जो राजा थे जिनका नाम क्या था, कृष्ण देवरिया, उन्होंने इनवाइट किया एक ब्रिलियंट आर्टिस्ट को जिनका नाम था राजा वर्मा. तो जो राजा वर्मा थे वो कोर्ट में आए और वो क्या चाहते थे राजा, कि वो एक पोर्ट्रेट को ड्रॉ करे, और एक्सट्रीमली प्लीज्ड करते हैं उनको कि वो उनको कि राजा वर्मा उनके जो पोर्ट्रेट है उनको ड्रॉ करे, और क्या थे, पोस्ट ऑफ द मिनिस्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. राजा वर्मा वॉज अ पॉपुलर आर्टिस्ट बट he had to talent for administration with him as minister. The state's administrative machinery began to fall apart. Corruption spread and the people began to suffer. Finally, they went to Tenali seeking his help. अब राजा वर्मा जो थे जिनको बुलाया गया वो पॉपुलर आर्टिस्ट थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में उनको किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं था, नो टैलेंट. सो विद हिम एज मिनिस्टर, उनके साथ ही जो मिनिस्टर थे, जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने साथ बिगेन टू फॉल अपार्ट, और करप्शन स्प्रेड, वहां पर क्या होते जा रहा था, करप्शन बढ़ते जा रहा था. पीपल बिगेन टू सफर, और जो करप्शन की वजह से लोग क्या कर रहे थे, उसको सफर कर रहे थे. दे वेंट टू तेनाली, और इसलिए वो कहाँ जाते हैं, तेनाली के पास जाते हैं ताकि उनकी हेल्प हो पाए. लेट मी थिंक अबाउट दिस, तेनाली सेड, आई विल सी इफ आई कैन शो द किंग हिज मिस्टेक. तो क्या बोलते हैं कि मुझे सोचने दो, और फिर वो कहते हैं कि चलो मैं इस जो मैटर है उसको मैं देखता हूँ, और जो एक मिस्टेक है उसको भी किंग को शो कर सकता हूँ. Soon after, Tenali invited the king to his house for a feast. He told Krishnadevaya that it was a special day for him and it would not be complete without his presence. So the king couldn't refuse. तो जल्दी ही तेनाली ने इनवाइट किया. तेनाली इन्वाइटेड द किंग टू हिज हाउस फॉर हिज फेस्ट. ही टोल्ड, अपने उसने बताया कि कैसे स्पेशल डे के दिन उसको बुलाया गया, और फिर वो बताते हैं कि उसकी प्रेजेंस के बिना ही उन चीज़ों को कैसे कंप्लीट किया गया. On the day of the feast, the king arrived in Tenali's house and received with great regard. और यहाँ पर तेनाली के घर जाकर किस तरह से वहाँ पर पहुँचे और तेनाली के घर पर और रिसीव करा उन्होंने ग्रेट रिगार्ड के रूप में. तेनाली हैड बोरोड गोल्ड प्लेट्स फॉर द ओकेजन. अब तेनाली यहाँ पर क्या लाए, तेनाली को क्या मिली, एक गोल्ड प्लेट्स ओकेजन के रूप में. ही हैड ऑल्सो रेंटेड अ थिक कारपेट फॉर द फ्लोर एंड सिक cushions for the seats. The king was quite happy with Tenali's hospitality. Soon he was time to serve the food. When the Tenali's wife laid it out, the king, who loved variety in food, was disappointed to see that here were only a couple of dishes. अब यहाँ तेनाली जब राजा जी आते हैं वहाँ पर तेनाली के घर पर, तो वो क्या देखते हैं, वो गोल्ड प्लेट्स को देखते हैं ओकेजन पर, और क्या देखते हैं, थिक कारपेट है, और वहाँ पर जो फ्लोर पर बिछा हुआ है सिल्क कुशंस हैं,
और जो कुशन की सीट्स हैं वो कैसी हैं, वो सिल्क की हैं। किंग बहुत खुश हो जाता है इतनी हॉस्पिटलिटी को देखकर कि तेनाली उनका स्वागत कैसे कर रहा है। लेकिन थोड़े टाइम के बाद ही जब फूड सर्व करना होता है तो जो फूड की डिशेज आती हैं तो वो सिर्फ कैसी डिशेज होती हैं, वॉज डिसअपॉइंटेड टू सी द ओनली कपल ऑफ डिशेज, सिर्फ 2 डिश ही वो वहाँ पर रखते हैं। हाउएवर ही वॉज एंग्री बाय नाउ, लेकिन अब राजा को थोड़ा गुस्सा आ गया। सो ही फिल्ड हिज प्लेट with whatever there was and began eating. Even and Krishnadeva ate the first mouthful. He almost spat it out. The food was not only half cooked, but it also tasted gritty and bland like the sawdust. अब देखा उन्होंने कि जैसे उन्होंने खाना शुरू किया तो खाने में क्या चीज़ थी, काफ़ी जैसे बोलते हैं ना कि बेटा कंकड़ पत्थर, इस तरह की चीज़ें, कि खाना बहुत टेस्टलेस था। और उन्होंने जैसे ही उनको खाया तो वो हाफ बॉइल्ड था, मीन्स हाफ कुक भी था वो, और इसलिए वो जो खाने का जो टेस्ट था वो सो डस्ट, ऐसे मिट्टी से भरा हुआ और बहुत गंदा खाना उनको सर्व किया गया। Tenalis the king said, gulping the mouthful down and water, this food is inedible. Who cooked it? अब तेनाली ने जैसे ही उसको खाना परोसा और राजा ने खाया तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने इतना जो माउथफुल अपना ले लिया था खाना वो अचानक से ग्लम्पिंग कर दिया, मतलब मुंह से बाहर निकाल दिया, और फिर अपने माउथ को क्या किया, रिंस कर लिया वाटर से। उसके बाद वो क्या बोलते हैं कि ये फूड जो है वो इनएडिबल है, मतलब खाने योग्य ही नहीं है, और ये खाना किसने बनाया है। इट वॉज कुक्ड बाय माई फ्रेंड हु इज द कारपेंटर, तेनाली सेड जेंटली। What? The king couldn't stop laughing. Are you mad? A carpenter is trained in carpentry, not in cooking. No wonder this food tastes like sawdust. तो अब यहाँ पे क्या बोलते हैं राजा जब हंसते हैं और बोलते हैं क्या तुम पागल हो गए हो, कारपेंटर को तो सिर्फ कारपेंट्री आती है, उनको कुकिंग करना नहीं आता, इसलिए उसने इतना टेस्टलेस खाना बनाया है और जो डस्ट से भी भरा हुआ है। Why not, Rajan? If a painter can be administrator, why can't a carpenter cook a royal feast? तो उन्होंने बताया कि किस तरह से आपने एक पेंटर को एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया है, और एडमिनिस्ट्रेटर बनाने के बाद अगर वो काम अच्छे से कर सकते हैं तो क्यों ना कारपेंटर भी खाना बना सकता है। Realization dawned on the king. He smiled at Tenali. I can't believe I have been so blind. Thank you for helping me realize my mistake, but you have put me in a dilemma. Giving Raja Varma the minister's post was way of honoring him. How can I take back the honor? Besides, Raja Varma is a nice man. तो जो राजा जी होते हैं वो क्या कहते हैं कि राजा वर्मा एक नाइस मैन है और मैंने उनको ये पोस्ट दे दी है एडमिनिस्ट्रेशन की, तो उनसे वापस लेना सही नहीं होगा, है ना। तो मैं कैसे उनको मना कर सकता हूँ उनकी पोस्ट के लिए। आई अग्री विद यू सर, राजा वर्मा इज अ prominent painter and a very nice man, but he is a failure at administration and he knows that is why it will help you resolve this situation without bringing any dishonor on you. तो यहाँ पे वो अग्री करते हैं कि राजा वर्मा ऐसा, मैं आप जो बोल रहे हैं कि हम राजा वर्मा को अचानक से उनको हटा नहीं सकते, तो राजा वर्मा रियल में एक अच्छे मैन हैं और वो एडमिनिस्ट्रेशन में पर फेल हो चुके हैं, और वो इन चीज़ों को अच्छे से समझेंगे अगर हम उनको अच्छे से समझाएंगे, उनको सिचुएशंस के बारे में बताएंगे, तो रियली में वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे और वो उन चीज़ों को अंडरस्टैंड भी करेंगे। श्योर इनफ व्हेन द पेंटर न्यू अबाउट द इंसिडेंट एट तेनालीज होम, ही न्यू what he had to do. The very next day he resigned from his post and went back to being. तो यहाँ पर श्योर, जैसा उन्होंने सोचा था कि अगर हम बताएंगे उनको सारी चीज़ें तो वही हुआ, और सारी उन्होंने इंसिडेंट बताया किस तरह से वहाँ पे खाना बनाया और तेनाली रामन के घर में, तो वो सारा इंसिडेंट उनको बताया, और नेक्स्ट डे उन्होंने वो सारी बात सुनकर और किस तरह से आराम से ईजीली रिसाइन कर दिया और जल्दी से ही अपनी पोस्ट को वापस दे दिया। तो आगे, the skilled artist he was trained to be. Later Raja Varma told Tenali Raman that he was happy to remain an artist. तो जो राजा वर्मा थे वो भी खुश हो गए कि मुझे आर्टिस्ट ही रहने दो, क्योंकि मुझे उसी में स्किल्ड है, और जो जिसकी स्किल होती है हमें उसी में उनको काम देना चाहिए और काम कराना चाहिए। किंग कृष्णादेवराया वॉज एक्सट्रीमली प्लीज्ड, द पीपल ऑल्सो गोट वेरी हैप्पी एंड तेनाली वॉज वंस अगेन हेल्ड एज अ वाइस पॉइंट। और किस तरह से जो किंग थे हमारे, तो उन्होंने एक्सट्रीमली प्लीज्ड किया और तेनाली को थैंक बोला और बहुत खुश हो गए। तो इस सारी सिचुएशंस को देखते हुए उन्होंने सिर्फ सोसाइटी के बारे में ही नहीं सोचा, बल्कि पूरी सिचुएशंस को हैंडल भी इजीली किया। तो ये तेनाली रामन की एक वाइस से रिलेट करती हुई स्टोरी है। तो बच्चों इसको अच्छे से पढ़े, रीड आउट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।